नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं अपने लंच टॉपिक क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज इंडियन नेवी के एसएसआर और एमआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ से आपके लिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको आज टॉपिक कराऊंगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपकी इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। एमआर का जो आपका जो एग्जाम चलेगा 21 मई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पहले आपका एमआर का होगा, उसके बाद आपका एसएसआर का एग्जाम होगा। तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वो क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो कोई एग्जाम में ना आए, समझो ना, समझ रहे हो आप। वो क्वेश्चन जब कराए जाते हैं जब आपके पास टाइम होता है, हो सकता है वो आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना भी आ सके। ठीक है, जब टाइम नहीं रहता है, जब बहुत कम टाइम रहता है, लिमिटेड समय रहता है, उस समय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो पूछे जाते हैं, अक्सर करके आएंगे ही एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डे, दिवस से हमारा टॉपिक रहने वाला है। किससे? दिवस। जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दिवस से टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, और दिवस में भी मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली बार नेवी ने पूछ चुके हैं क्वेश्चन, या फिर एसएससी जीडी ने, या फिर यूपी पुलिस में अभी जो यूपी पुलिस की जो 60,000 भर्ती आई थी उसमें भी आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए थे। ठीक है, तो आपके लिए वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अक्सर करके जो रिपीटेड है, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस वार दिवस वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो वैश्विक परिवार दिवस है 1 जनवरी के लिए बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1 जनवरी के लिए बनाया जाता है। 1 जनवरी, जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 1 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब बनाया जाता है? 1 जनवरी के लिए विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल, यह है आपका विश्व ब्रेल दिवस। ये थोड़ा गलत लिख गया था, विश्व ब्रेल दिवस। ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी के लिए। 4 जनवरी, 4 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लिखिए, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय प्रवासी जो दिवस है ये बनाया जाता है आपका 9 जनवरी के लिए। 9 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? 9 जनवरी। भारतीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब लिखिए, अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। अंतर अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट, गलत लिख के अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस है, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस। यह विश्व हिंदी दिवस के लिए अंतरराष्ट्रीय की बात होती है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस।
हिंदी दिवस। जो आपका विश्व हिंदी दिवस है कब बनाया जाता है? 10 जनवरी के लिए। 10 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है आपका? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस बनाया। अब देखिए, हाँ, इसमें एक ये मैं लिखाना भूल गया, इसमें आप ये देखिए, ये जो है ना भारतीय प्रवासी दिवस, ये क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लेता है कि भारतीय प्रवासी दिवस बताइए किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये किसके लिए याद करेंगे? तो यहाँ भारतीय प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के लिए बनाया जाता है। महात्मा जी, महात्मा महात्मा जो गांधी जी थे, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी के लिए, तभी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तभी क्या क्या मनाया जाता है उनकी याद में? विश्व भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय, अब लिखिए, ये आपने लिख लिया होगा उम्मीद है। अब क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी के लिए, 12 जनवरी के लिए बताइए क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 जनवरी के लिए आपका बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? 15 जनवरी के लिए आपका बनाया जाता है थल सेना दिवस, वो आर्मी दिवस, आर्मी डे, आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे बताइए कब मनाया जाता है? आर्मी जो डे मनाया जाता है आपका 15 जनवरी के लिए। 15 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? आर्मी डे, जनवरी। 15 जनवरी के लिए आपका आर्मी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और लिखिए, 13 जनवरी के लिए क्या, सॉरी 23 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? अब मैं वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे हो भैया 12 से 15 तक आगे, बीच का लिखाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो आप क्वेश्चन याद करें जो आएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर संभावना आने की है क्वेश्चन की। ठीक है, अब लिखिए आप, योग आर्मी डे हो गया। अच्छा, और हाँ, 23 जनवरी के लिए लिखिए। 23 जनवरी के लिए मैं आपको बताता हूँ, और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट। 23 जनवरी के लिए लिखिए आप, 23 जनवरी इंपोर्टेंट है, पराक्रम दिवस। पराक्रम, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी के लिए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी के लिए। 23 जनवरी के लिए क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 24 जनवरी के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए कब बनाया जाता है? 24 फरवरी के लिए बनाया जाता है। अच्छा, आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे, एजुकेशन, एजुकेशन डे। जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के लिए मनाया जाता है, 24 जनवरी, उसी दिन आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसे हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी के लिए। हाँ, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए आप, जो पराक्रम दिवस है ना, ये किसकी जयंती, किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी जयंती पे मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र चंद्र बोस की याद में ये जयंती पर ये पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक है, और लिखिए,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के लिए। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, ठीक है। जिसकी मतदाता को आप समझते होंगे, जिसकी जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ वोट डाले जाते हैं इलेक्शन में, ठीक है, जनता के लिए जागरूक करने के लिए कि अपना वोट डालें, ठीक है, जागरूक करने के लिए कि जिसकी कोई नेता है, किसी नेता को आपको चुनना है तो कैसे चुनोगे? जो पब्लिक चुनती है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, जिसके लिए ज्यादा वोट पड़ेगा वही क्या बनेगा, आगे के लिए नेता बनता है। जैसे अपने पीएम मोदी है, इनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। वैसे ये इलेक्शन के लिए यानी जागरूक करने के लिए क्या बनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, जो ये मतदाता दिवस मनाया जाता है ना 24 जनवरी को, यहाँ पर्यटन दिवस भी और मनाया जाता है। पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, जिस किसी का आपको अर्थ नहीं मालूम हो वो आप बता देना। पर्यटन का मतलब होता है, ये भी कब बनाया जाता है? 25 जनवरी के लिए। ये 25 जनवरी के लिए बनाया जाता है। पर्यटन का मतलब ये होता है जैसे कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कोई श्रीनगर जाएगा, कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, कोई शिमला जाएगा, तो ये क्या पर्यटन स्थल है। जैसे कि मैंने कहा, आप लोग कोई कहता है मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, तो ताजमहल क्या है? पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल है ना। आपके यहाँ आपके पास में जो भी कोई झील होगी, यहाँ पर पर्यटन स्थल होता है, यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पर्यटन स्थल बोलते हैं। तो वो कब बनाया जाता है? 25 जनवरी के लिए बनाया जाता है। और लिखिए 26 जनवरी के लिए जो बनाया जाता है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इतना आपने नोट कर लिया होगा। 26 जनवरी, 26 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है? 26 जनवरी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है? 26 जनवरी के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे रिपब्लिक डे। अब बोले स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस जो होता है 15 अगस्त के लिए मनाया जाता है वो, ठीक है। हाँ, और लिखिए यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए आप। हाँ, इसमें सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क दिवस। सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 26 जनवरी के लिए आपका सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी के लिए मनाया जाता है। 27 जनवरी के लिए लिखिए आप। 27 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? 27 जनवरी के लिए मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब बनाया जाता है? 27 जनवरी के लिए। 27 जनवरी के लिए, 27 जनवरी, पेन नहीं चल रहा है बच्चों। 27 जनवरी के लिए जो आपका बनाया जाता है, 27 जनवरी, 27 जनवरी के लिए क्या बनाया जाता है? शहीद दिवस, शहीद दिवस। 27 जनवरी के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और जो 30 जनवरी के लिए मनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? 30 जनवरी के, 30 जनवरी के लिए बताइए क्या बनाया जाता है? विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब बनाया जाता है? आपका 30 जनवरी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए जनवरी मंथ के दिवस कराए थे, जो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और भी जो मंथ में जो डे बनाया जाता है वो भी मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा, ठीक है। अभी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि कल आप लोगों के लिए, या तो मैं एक काम करूंगा कि पहले से मैं बोर्ड पे लिख के लिया करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि मुझे भी लिखना पड़ता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आ रही बात समझ में? तो मैं पहले से बोर्ड पे लिख के लिया करूंगा, ठीक है। और कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए जुलाई तक जो भी जितने भी डे इम्पोर्टेंट डे हैं वो जुलाई तक आपके लिए कराए जाएं। कल आपके लिए जुलाई तक करा दिए जाएंगे। परसों जो डे हैं आपको पूरे दिसंबर तक आपकी जो डे है पूरी खत्म करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके डे खत्म हो जाए तो आप विश्वास करिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। जो भी नेवी हो गया,
ठीक है। कोई सा भी वनडे एग्जाम हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा नेवी क्वेश्चन पूछती है, वो किससे पूछती है, डे से पूछती है। वो मैंने आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया था, वो आप अगली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा नृत्य से रहेगा, किससे रहेगा, नृत्य से रहेगा। नृत्य के बाद हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन करेंगे, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, ठीक है, कब हुई थी, 1945 में हुई थी, किसके लिए हुई थी, वैश्विक शांति के लिए हुई थी, ठीक है। उसके बाद यूएनओ के कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, एक अंग ने काम करना बंद कर दिया, ये बात कसम मैं आपको लोगों सब कुछ कराऊंगा, ठीक, क्रम वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो आपके भाई ब्रदर सिस्टर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूर बताना, ठीक है। और आपका एग्जाम पास में आ चुका है, नजदीक है, ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए अपनी, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। और अगर आपकी लोगों के अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथ की क्लास जल्द स्टार्ट करूं, जैसे कि अपकमिंग जो भर्ती आ रही है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है, जो भी भर्ती आ रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए क्या काम करूंगा। देखो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग, ठीक है, आप जो लोग भटकते हैं ना कि भैया मैंने मैथ कर लिया, मेरे क्वेश्चन नहीं बनने, जीएस कर लिया, क्वेश्चन नहीं बनने, अक्सर करके ये स्टूडेंट जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। तो मेरा यही रहेगा, मकसद ये रहेगा कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, जो आपसे बने। आ ही ना आ रही बात समझ में, मैथ है, जैसे मैंने आपको मैथ कराया परसेंटेज, तो परसेंटेज से आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी साथ में कराऊंगा, ठीक है। तो आपके वहां से क्वेश्चन बच के नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो मैं करूंगा आपको, ठीक है। फिर आपको देखता हूँ मैं, मैथ की क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर चलिए, फिर अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।